चारों तरफ चीत्कार, चीख, रोने की आवाज, और शमशान घाट पर जहां पर 10 मुर्दों को जलाने की व्यवस्था है, वहां 70-70, 80-80 मुर्दे लाइन से एक साथ जल रहे हैं। और फिर भी कितने मुर्दे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कितनी अस्पतालों में, गैलरियों में मुर्दे पड़े हुए हैं। और सोचो ये जीवन की सच्चाई कि आज उनके घर के लोग भी उनको लेने के लिए नहीं आ रहे। डॉक्टर कह रहा है ये मरीज जो मर चुके हैं, इसे कोई तो आए, कोई तो कहे कि मेरे घर के रिश्तेदार हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, भाई है, बहन हैं। कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। एक समय ऐसा था, कम से कम लोग सोचते थे जिंदगी कैसे निकली हो, कम से कम मरण, अंत भला सब भला, कम से कम 4 लोग कंधा देंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, जलाएंगे विधि विधान के साथ। पर आज ना गंगा जल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई लकड़ियां हैं, और ना कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई कंधा देने वाला है। एक साथ ऐसे जाकर के और बस एक पोटली में आपको हड्डी दे दी जाती है। लो, ये जिंदगी है हमारी। आज इस कोरोना ने औकात दिखा दी व्यक्ति को कि तुम्हारी औकात क्या है। भले ही तुम बड़ी बड़ी हवेली के मालिक हो, तुम भले ही बड़े बड़े नेता हो, तुम भले ही बड़े बड़े अभिनेता हो, तुम भले ही बड़े बड़े 30 मार का हो, पर कोरोना का चल अब मेरी बारी है। शांति से बहुत उछल कूद कर ली तूने दुनिया में, बहुत अपना सिक्का उछाल लिया, बहुत अहंकार कर लिया। चल नीचे, यहाँ पर, यहाँ तुझे कोई पहचाने का भी नहीं। 2.5 किलो का आया था, 2.5 किलो का वापस जाएगा। महानुभाव, ये स्थिति आज ऐसा कौन सा शहर है जहां पर पत्रकार लोग बेचारे रोजाना ऐसी फोटो खींच खींच करके और डाल रहे हैं। किसकी गलती है? मोदी की। किसने कोरोना फैलाया? मोदी ने। किसने कहा मरने के लिए जाओ? मोदी ने। किसने कहा था कि इसको कोरोना हो जाए? मोदी ने। आज अपन देखें, हर जगह कोई अस्पताल, पान की दुकान तो है नहीं, इसे गिनती की हॉस्पिटल होती हैं। और हॉस्पिटल तो बहुत सारी होती हैं, पर हर हॉस्पिटल में एक कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 25-50 बेड डले हुए हों। 25-50 बेडों के साथ या तो सरकारी हॉस्पिटल होता है या 2-4 प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। और अपन देखें वो भी 10 लोग का, 20 बेड का, 25 बेड का, बस सरकारी बेड को छोड़कर। अब आज अपन देखें एक साथ कोरोना की स्थिति ऐसी बिगड़ी, जो दूसरा वेव है, कि 1 नहीं 2 नहीं, अब एक ही शहर में 100-100, 200-200 लोग एक साथ पॉजिटिव हैं। अब बताओ इतने बेड कहां से लाएं? डॉक्टर क्या करे? हलवाई ने भोजन बनाया हो 50 लोगों का और 5000 आ जाएं, क्या होगा? कैसे व्यवस्था बनेगी? अब कहो कि व्यवस्था बिगाड़ दी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब सरकार क्या करे? उसे मालूम था कि अचानक ही 50,000 लोग आ जाएंगे। सोचो ये स्थिति। पर ये समय दोष देने का नहीं। आज भी अपन देखें, आज भी राजनीतियां चल रही हैं। एक पार्टी कोई मोदी पर तंज कस रहा है, कोई कांग्रेस पर तंज रहा है, कोई आप पार्टी पे तंज कस रहा है। ये बताओ, वो भी तो व्यक्ति हैं, उन्हें भी तो आपने व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था क्या पूरे नगर को अस्पताल बना दें? तुम्हारे घरों को अस्पताल बना दें? पर कुछ चीजें आपको अपने बारे में सोचने की हैं कि देखिए, देहांत से एकांत अच्छा है। एक तरफ देहांत है, एक तरफ एकांत है। किसे पसंद करोगे? देहांत को कि एकांत को? भैया देहांत से अच्छा है कुछ दिन का एकांत कर लो, मरने से बच जाओगे। आपको वेंटिलेटर पर जाकर के
जितने भी लोग अस्पताल जा रहे हैं, चाहे दिल्ली में चाहे बॉम्बे में, उन सभी कोरोना पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख कर के मास्क पहनाया जा रहा है। तो सोचो, एक तरफ स्वस्थ व्यक्ति मास्क पहन सकता है और एक वेंटिलेटर पर लेट करके, चॉइस करो, चूज करो, वेंटिलेटर पर लेट करके 60,000 70,000 रुपया पर डे के हिसाब से मास्क पहनना चाहते हो, या फिर 10 रुपए का या 100 रुपए का एक मास्क खरीद करके और शान से पहन करके अपनी जान बचा सकते हो। सोचो क्या करना है। वहीं अपन देखें आईसीयू में जाकर के लेटना है, उसकी फीस देना है डॉक्टर की, और वो भी जरूरी नहीं आईसीयू मिल जाए, अस्पताल में तुम्हें घुसने दिया जाए, क्योंकि कितने जीव आज लोग सोचते हैं गांव से गाड़ी में रख के भागो शहर में जाकर के ये जीव बच जाएगा। यदि उन्होंने शहर में भागने की बजाय अपने घर के एक कमरे में उस मरीज को ध्यान से वहां लिटाया होता, मास्क पहनाया होता और उसके लिए काढ़ा पिलाया होता, गरम गरम पानी पिलाया होता, फिटकरी को घोल करके पानी में पिलाया होता, तो वह जीव शहर में आके मरा है, वो कम से कम घर में आकर के जीवित रह सकता था। तो आज इस कोरोना से लड़ने के लिए हमें खुद को भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। खुद को डॉक्टर बनकर के अपना स्वयं का इलाज करना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अन्य मरीजों की तरह आपको भी चिल्लाना पड़े, छाती पीटना पड़े, चिल्लाना पड़े, रोना पड़े, मोदी को या नेताओं को गाली देना पड़े, क्योंकि नेताओं और मोदी को गाली देने से क्या होगा, ये तो महामारी है। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, चीन में भी ऐसा हुआ, इटली में भी ऐसा हुआ, क्योंकि वो महामारी है और ये अभी भरोसा नहीं कब तक चलेगी। और अभी तो ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि अभी तो कोरोना है, इसके बाद 1-2 महामारी और आ सकती हैं ना, उससे भी बचने की तैयारी करो। महानुभाव, अपने घर के एक कमरे को आईसीयू वार्ड बना के रखो कि यदि कोई मरीज घर में निकल आए पॉजिटिव तो उसको उस कमरे में लिटा दो, कोई उससे मिलने मत जाओ, सिर्फ उसको खाना पीना टाइम से दे दो, उसके बर्तनों में कोई दूसरा ना खाए, उसके बर्तन अलग से रख दो, उसी से कहो साफ कर दो, धो कर रख दो, और उसी में फिर तुम कल फिर दे देंगे। और उसको गर्म पानी पिलाओ, इतना तेज गर्म पानी पिलाओ चाय की तरह, एक नींबू डाल करके उससे कहो पानी पियो चाय की तरह, एक घूट करके, और उड़ के सो जाओ। उसे अदरक दो, अदरक का जूस दो, साथ में 3 चीजों का, अदरक, लहसुन और एक ना इनका छोटा सा जूस आधा कप बना करके उन्हें जरूर दो। वहीं पर अपन देखेंगे कि जो सूंघने के लिए कपूर रखिए अपने पास, और सूंघने के लिए अपन देखें उसको, कपूर को सूंघने से अपन देखेंगे कि अंदर वायरस नहीं रहेगा। और वहीं अपन देखेंगे कि हमें गर्म पानी के गरारे नमक डाल करके करना जरूरी है। 2 टाइम भोजन करते हो तो 2 टाइम भोजन के बाद गर्म पानी में नमक डाल करके उसके गरारे जरूर करो कि गले में, क्योंकि गले में टिक जाता है ये वायरस। यदि आप गले की सफाई रखोगे तो वायरस टिक नहीं पाएगा। रात्रि को भोजन करना बंद कर दो जब तक ये वायरस चल रहा है। ये मत सोचना कि ये बनियों का नियम है, आज सबको बनिया बन जाओ, सब लोग जैन बन जाओ। जैन बन जाओगे तो जैन के नियम, महावीर के सिद्धांतों से बच जाओगे। मांसाहार मत करना, नहीं तुम अंडे लेने जाओ बाजार में, मुर्गी लेने जाओ, मछली लेने जाओ, ध्यान रखना ये मछली ने छोड़ दो कुछ समय के लिए, बेचारी जीवन जी लें, ये मुर्गियां जीवन जी लें, अंडे ये चूजे छोड़ दो, इन निकल जाएं, इनको भी जीवन जीने का मौका दे दो। ये वायरस यही तो कह रहा है। और दाल रोटी घर में बना के खाओ, चटनी रोटी खाओ अगर वायरस से बचना है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ये ध्यान रखें, जिंदगी से हाथ धोने से अच्छा है घर के बाहर कभी भी जाओ, लौट के आओ तो बार बार हाथ धो लो।
जिंदगी से हाथ धोना है कि हाथ धोना है? सोचो, जिंदगी से हाथ धोना अच्छा है कि बार बार हाथ धो लेना अच्छा है? इसे निर्णय कर लो महानुभाव। आज स्थिति बड़ी खराब है। कोरोना ने ऑक्सीजन की कीमत बता दी। हम लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं। आज कोई व्यक्ति अपने घर में गमले लगाने को भी तैयार नहीं है। हरियाली से इतनी नफरत है, सिर्फ हरियाली देखने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े गार्डन में, पार्क में जाते हैं। क्या आप छोटा मोटा गार्डन अपनी छत पे भी तो बना सकते हो? अपने घर में भी तो बना सकते हो। इतने बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हो, क्या छोटा सा गार्डन नहीं बना सकते? क्योंकि ये ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन जो तुम्हें रोज मिल सकती है, रोज चाहिए। रोजाना तुम्हारे बच्चों को, बीवी को, भाई को, बहन को, पति को, माता को, पिता को ऑक्सीजन चाहिए। और आज अपन देखें, उस ऑक्सीजन को छोड़ करके आज ऑक्सीजन जंगल थे, सब काट के तुमने हवेलियां बना दी, पेड़ कट गए जहां से ऑक्सीजन मिलती थी, पौधे कट गए जहां से ऑक्सीजन मिलती थी, पूरा शहर बना दिया। इसलिए आज ऑक्सीजन चाहिए और वह ऑक्सीजन लाखों रुपए की कीमत में मिल रहा है। थोड़ी देर का ऑक्सीजन लाखों रुपए की कीमत वसूल की जा रही है। और फिर भी ऑक्सीजन बॉम्बे में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सोचो लखनऊ में नहीं है, क्या कहा करें, है नहीं महानुभाव। इसलिए ध्यान रखना, दोस्त जवान रखते हैं। जब चार दोस्त आपस में मिलते हैं, जीवन में दोस्त क्यों बनाए जाते हैं? दोस्त भी जरूरी हैं, क्योंकि दोस्त हमें जवान रखते हैं। वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, परेशान करते हैं, हंसाते भी हैं। इसलिए दोस्त जरूर होना चाहिए जीवन में। तो दोस्त हमें जवान रखते हैं। बच्चे तो सिर्फ वसीयत पूछते हैं, पापा अपने पास कितना मकान है, कितनी गाड़ी है, कितना पैसा है, कितनी जमीन है, वो वसीयत पूछते हैं। और दुनिया के आज के रिश्ते हैसियत पूछते हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है, तो हम रिश्ता बना के रखें। तो महानुभाव, मेहनत का फल और समस्याओं का हल जरूर मिलता है। तो आप इन मेहनत को ध्यान रखें, जो मैंने कहा है उनको ध्यान रखें, जिससे हम वेंटिलेटर से बच सकते हैं, मास्क लगाने से बच सकते हैं, हाथ धोकर के बच सकते हैं। तो अपनी रक्षा स्वयं करें, सरकार पर पूरा बोझ ना दें। आप अपने घर को भी अस्पताल बना करके और अपना ध्यान रख के अपने कोरोना से अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देहांत से एकांत अच्छा है। महानुभाव, ऑल द बेस्ट।